राठौड़ एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देवेंद्र राठौड़ पर। दोस्तों, कल हमने एक कक्षा 12 का बायो का सेकेंड चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म वो स्टार्ट किया था और उसका हम ये दूसरा वीडियो लेकर आए हूं आज। और इसमें हम जो कल हमने पढ़ा था एक पुष्प है उसमें किस प्रकार से जो संरचना पाई जाती है पुष्प की और उसमें किस प्रकार से पराग कण है उनका निर्माण होकर के और स्त्री के स्तर पर आते हैं। तो आज हम उसी जो नर युग्मकोद्भिद है परागकोश उसकी संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल तो हमने केवल ये जाना था कि एक स्त्री केसर होता है, एक पुंकेसर होता है, बाह्य दल होते हैं। और आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो पुंकेसर होता है, केवल नर युग्मकोद्भिद की बात करेंगे, उसमें पुंकेसर है, उसमें जो लघु बीजाणु है उनका निर्माण किस प्रकार से होता है, यानी पराग कणों का निर्माण किस प्रकार से होता है। ये निषेचन से पहले की घटना है, इसलिए इसको निषेचन पूर्व घटना भी कह सकते हैं, यानी ये निषेचन से पहले होने वाली घटनाएं हैं सारी। क्योंकि हमें पता है कि जो पुंकेसर है उसकी अंतिम संरचना है उसको कहते हैं परागकोश, और इस परागकोश के अंदर पहले किसका निर्माण होगा, पराग कणों का क्या होगा, निर्माण होगा। तो वही हम पढ़ने वाले हैं कि पराग कणों का निर्माण किस प्रकार से होता है। यह आपके सामने संरचना है, ये है पुंकेसर की। कल हमने इसी प्रकार की जो एक जो पुष्प है उसकी संरचना में देखा था कि एक क्या होता है, पुंकेसर होता है, नर युग्मकोद्भिद क्या होता है, पुंकेसर होता है। उसके आगे वाली संरचना है इसको हम कहते हैं परागकोश, और इसी के अंदर किसका निर्माण होता है, पराग कणों का निर्माण होता है। लेकिन ये किस प्रकार से होता है ये हम देखने वाले हैं। यदि हम परागकोश का अनुप्रस्थ काट है वो काटें, यानी परागकोश को यदि हम इस प्रकार से काटें, अनुप्रस्थ काट उसका काटें, तो हमें कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती है। और इनके अंदर जो ये संरचना छोटे छोटे जो कण दिखाई दे रहे हैं इन्हीं को क्या कहते हैं, पराग कण कहते हैं। यह आपके सामने परागकोश की एक जो ऊपर वाली संरचना है उसका एक अनुप्रस्थ काट है, और उसके अंदर हमें क्या दिखाई देते हैं, पराग कण दिखाई देते हैं। अब हम इसमें ये देखने वाले हैं कि इन पराग कणों का निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, लघु बीजाणुधानी है उसके अंदर वो किस प्रकार से लघु बीजाणु है पराग कणों में निर्माण होता है, उनका परिपक्व होते हैं। यह आपके सामने इसकी ऊपर वाली जो पार्ट है परागकोश उसकी संरचना है। परागकोश के जो सबसे बाहर की परत होती है उसको कहते हैं अंतस्त्वचा, एपिडर्मिस। ठीक है, और उसके अंदर इसके चारों ओर 4 परत पाई जाती है। कितनी परत, 4 परतें पाई जाती है। जो सबसे बाहर की परत होती है वो होती है अंतस्त्वचा, उसके अंदर होती है अंतस्थीशियम या एंडोथीशियम, उसके अंदर होती है मध्य परत या मिडिल लेयर, और सबसे अंदर की परत होती है उसको कहते हैं टेपेटम। ठीक है, जो 3 परत है बाहर की, सबसे बाहरी 3 परत है, ये तो केवल किसका काम करती है, संरक्षण का काम करती है। जो अंदर पराग कणों का निर्माण होता है इसके अंदर लघु बीजाणु का निर्माण होता है। लघु बीजाणु होते हैं वो अपरिपक्व होते हैं, और ये परिपक्व होकर किस में निर्माण होता है, पराग कणों का निर्माण होता है। तो जो ये अपरिपक्व होते हैं इनकी सबसे ज्यादा जो सुरक्षा का काम करती है, चारों ओर जो 3 परतें पाई जाती है वो होती है अंतस्त्वचा, अंतस्थीशियम और मध्य परत। और सबसे अंदर की परत होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे अंदर की परत होती है उसको कहते हैं टेपिटम। और ये टेपिटम क्या काम करती है, ये पराग कणों को जो अपरिपक्व होते हैं, ठीक है, तो उस समय उसको कहते हैं लघु बीजाणु। अपरिपक्व पराग कणों को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु कहते हैं। उनको क्या देती हैं, पोषण देती है। ठीक है, तो उस समय इनको पोषण देती है, और इस पोषण से ये फिर धीरे धीरे किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, परिपक्व होकर के पराग कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो यही यदि हम इस जो परागकोश का जो अनुप्रस्थ काट है उसकी केवल हम इस पार्ट को यदि हम काट दें, केवल में इतने से पार्ट को अगर काट करके हम विस्तृत करके देखें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, तो हमें यही संरचनाएं दिखाई देती हैं। 3 परतें बाहर दिखाई देंगी, सबसे बाहर की परत होगी
अंतःस्थलता एपिडर्मिस, उसके अंदर होगी अंतस्थीसियम या एंडोथीसियम, उसके अंदर होगी मध्य परत या मिडिल लेयर, और सबसे अंदर वाली जो परत है वो क्या होती है, टेपिटम। अब एक और चीज, टेपिटम के अंदर बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, यानी एक से अधिक बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, और ये इन जो लघु बीजाणु जो जिनका निर्माण हो रहा है उनको क्या देते हैं, ये पोषण देते हैं। ये टेपिटम है क्या देती है, इनको पोषण देती है, ये केवल सुरक्षा का काम करती है। और अब इस टेपिटम के अंदर केंद्रक के अलावा और एक जो द्रव्य पदार्थ भरा रहता है उसको कहते हैं जीवद्रीय, साइटोप्लाज्म भरा रहता है, और ये साइटोप्लाज्म भी इनको क्या देता है, पोषण देता है। ठीक है, इनके पोषण से सबसे पहले जो संरचना बनती है उनको कहते हैं हम, ये क्या है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है, सबसे पहले क्या बनते हैं, जो अपरिपक्व अवस्था में होते हैं तब सबसे पहले होते हैं बीजाणुजन ऊतक। ये बीजाणुजन ऊतक यानी बहुत सारी कोशिकाओं का एक ऐसे समूह पाया जाता है, वो समूह ही फिर किसका निर्माण करता है, धीरे धीरे परिपक्व होता है, तब उसको हम कह देते हैं लघु बीजाणु मातृ कोशिका। और ये मातृ कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका है, ये लगातार विभाजित होती रहती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये धीरे धीरे किसका निर्माण करती है, लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। और लघु बीजाणु मातृ कोशिका से जो लघु बीजाणु बनने की जो प्रक्रिया है उसी को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु धानी कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु बीजाणु धानी कहते हैं। ठीक है, लघु बीजाणु धानी किसे कहते हैं, लघु बीजाणु मातृ कोशिका से किनका निर्माण होता है, लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु धानी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लघु बीजाणु बनते हैं, और ये जब लघु बीजाणु हैं, ये जब ये बाहर की जो संरचनाएं हैं, तीनों परतें, ये लेयर ये हट जाती है, तब इनका क्या होता है, पराग कणों का यहां से हटेंगी, तब इस लघु बीजाणु का क्या होगा, जब ये परिपक्व हो जाएंगे तब इनको हम क्या कह देंगे, परागकण कह देंगे। क्या कह देंगे, परागकण। यानी लघु बीजाणु किसमें निर्मित हो जाएंगे, परागकणों में। और जब ये तीनों लेयर हट जाएंगी तो परागकणों का क्या होगा, प्रस्फुटन होगा, और यहां से परागकण क्या होंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से परागकणों का क्या होता है, निर्माण होता है। जय हिंद, जय भारत।